इस कहानी के पीछे का जो मतलब है, अगर आप उसको समझ गए तो यकीन मानना कि आपका मन आपके काबू में होगा। पहली बार जब इस कहानी को मैंने पढ़ा तो मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया, लेकिन इसका जो भाव है वो बहुत ही प्रेरणादायी है। आशा करती हूँ कि इस कहानी का भाव समझने के लिए आप इसे अंत तक जरूर सुनेंगे। एक बार महात्मा बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे। बुद्ध की नजर एक कपड़े के व्यापारी पर पड़ी, जो दुखी और काफी हताश दिखाई दे रहा था। बुद्ध चलकर उनके पास गए और उनसे पूछा कि तुम क्यों उदास हो? अगर तुम मुझे अपनी चिंता के बारे में बताओगे तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद जरूर कर सकूंगा। कपड़े के व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनको अंदर बुलाया। उस व्यापारी ने कहा कि जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है, तब से मेरे घर पर मेरे छोटे बेटे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैं हमेशा इसको अपनी दुकान पर लेकर जाता हूँ। लेकिन मेरी दुकान पर आने वाले हर ग्राहक की पगड़ी को ये उछाल कर फेंक देता है। कभी कभी उनका झोला उठाकर ये दुकान से बाहर फेंक देता है। मैंने इसको बहुत समझाया भी और डांटा भी, लेकिन इसे समझ नहीं आता। इसकी इन हरकतों की वजह से मेरे सारे ग्राहक खुद को अपमानित मानकर वहां से चले जाते हैं। बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी सहायता इसमें जरूर करूंगा, पर तुम मुझे ये वचन दो कि मैं जो भी तुमसे करने के लिए कहूंगा तुम उसमें दखल अंदाजी नहीं करोगे, ना ही कोई प्रश्न करोगे। उस कपड़े के व्यापारी ने बुद्ध को ऐसा वचन दे दिया। अगले दिन बुद्ध एक पगड़ी पहनकर आए और एक ग्राहक की भांति आकर बैठ गए। व्यापारी का बेटा आया और बुद्ध की पगड़ी को उसने उछाल दिया। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा, बहुत अच्छा, जाओ उस पगड़ी को वापस लेकर आओ। वो बच्चा दौड़कर गया और उस पगड़ी को वापस उठाकर लाया और उसने उस पगड़ी को वापस बुद्ध को दे दिया। अगले दिन बुद्ध एक कुल्हाड़ी और लकड़ी लेकर आए। उस लड़के ने फिर से उस पगड़ी को उछाल दिया। बुद्ध ने उस लड़के को कुल्हाड़ी और लकड़ी दे दी और कहा, जाओ इस लकड़ी को काटो। व्यापारी को थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं उसके बेटे को चोट ना लग जाए, लेकिन उसको अपना वचन याद आया जो उसने भगवान बुद्ध को दिया था कि तुम ना ही इसमें प्रश्न करोगे और ना ही किसी तरह की दखल अंदाजी करोगे। 7 दिन तक महात्मा बुद्ध कोई ना कोई नया काम लेकर आते और उस लड़के से करवाते। बहुत जल्दी ही वो लड़का ये भूल गया कि उसको किसकी पगड़ी उछालनी है। व्यापारी बहुत खुश हुआ और उसने महात्मा बुद्ध को धन्यवाद दिया। मुझे पता है कि इस कहानी का और मन को वश में करने का कोई विशेष संबंध नहीं है, लेकिन पहले आप इस मतलब को समझिए कि अगर हम अपने मन को अपने हिसाब से काम नहीं करवाएंगे तो मन अपने हिसाब से काम करेगा। मन वश में हो सकता है यदि मन को हम अपने अनुसार चलाएं। मन के काम करने के दो तरीके होते हैं। मन अपने हिसाब से काम कर सकता है और दूसरा, मन को हम अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं। बुद्ध के मिलने से पहले उस लड़के का मन और दिमाग अपने हिसाब से उससे काम करवाता था, लेकिन जब बुद्ध ने उस लड़के को अपने अनुसार काम करवाए तो उसकी ये आदत बिल्कुल बदल गई। ये बात आपको जरूर स्वीकार करनी होगी कि एक नियंत्रित मन आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है और एक अनियंत्रित मन, अनकंट्रोल्ड मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जब तक हमारा मन हमारे काबू में नहीं रहेगा, हमारे कहने से काम नहीं करेगा, मतलब हमारे मन में अगर स्थिरता नहीं है, तो हमारा मन और हमारा दिमाग बेचैन रहेंगे और बेचैन दिमाग और बेचैन दिल के दरवाजे से ही खुशियां लौट जाती हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में खुशी चाहते हैं तो आपको अपने मन को अपना दोस्त बनाना होगा। आपको अपना मन अपने हिसाब से चलाना है,
ना कि आपको अपने मन के हिसाब से चलना है।